रावण ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए। तब शिव जी ने कहा, मांगो, क्या मांगते हो। उस समय क्या हुआ, जब रावण ने भोलेनाथ से माँ पार्वती को मांगा। आप देख रहे हैं भक्ति मन। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। इस स्कंद पुराण के अनुसार एक बार उसने भगवान शिव की तपस्या शुरू की और समर्पित रूप से कई वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। महादेव ने रावण के समर्पण से खुश हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण से पूछा कि वह क्या चाहता है। रावण सोचने लगा कि वह वास्तव में भगवान शिव से क्या चाहता है, क्योंकि रावण पहले से ही राजा था और उसके पास सब कुछ था। वह पहले से ही पराक्रमी था और युद्ध में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता था। तभी रावण ने सोचा कि एकमात्र सुंदर महिला ही नहीं है जो उसको प्राप्त नहीं है। रावण को ज्ञात था कि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर देवी पार्वती ही है और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी है। लेकिन फिर भी रावण ने पार्वती जी को वरदान में मांग लिया। भगवान शिव तो भोले हैं और भक्तों से प्रसन्न होकर कोई भी वरदान दे देते हैं। रावण के वरदान में माता पार्वती जी के मांगने के बाद भी भगवान शिव ने कुछ नहीं सोचा और अपने प्रिय पत्नी माता पार्वती को भोले ने रावण को दे दिया। पार्वती जी को ज्ञात था कि महादेव जी उनका त्याग नहीं कर सकते हैं और ये सब त्रिदेव की लीला है। इसलिए जब रावण लंका नगरी जाने लगा तो माता पार्वती जी भी उसके साथ गईं। भगवान विष्णु अपने निवास वैकुंठ लोक से सारे लीलाएं देख रहे थे। भगवान विष्णु को यह ज्ञात था कि भोलेनाथ ने वरदान देने से पहले कभी नहीं सोचते और अपने भक्त को जो मांगे वह दे देते हैं। जब उन्होंने इस घटना को देखा तो वह रावण से मिलने अपने मोहिनी अवतार में पहुंच गए। रावण अपने राज्य लंका नगरी के रास्ते पर था। तब उसने मोहिनी अवतार में रोक दिया। भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार सबको सम्मोहित कर देता है और मोहिनी ने रावण को सम्मोहित कर सोचने के लिए कहा, यह कैसे संभव है कि भगवान शिव तुम्हें अपनी अर्धांगिनी दे सकते हैं। जरूर भगवान शिव ने इस नकली पार्वती को अपनी शक्ति से बना दिया होगा। जो पार्वती है वो असली नहीं है और असली पार्वती को महादेव ने अपने आसन के नीचे छिपा दिया है। भगवान विष्णु ने रावण को आश्वस्त कर दिया कि रावण क्रोधित होकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर वापस गया और असली पार्वती को लौटाते हुए भगवान शिव से कहा कि उसने उनके आसन के नीचे छिपी पार्वती चाहिए। भगवान शिव अंतर्यामी है, वे सब कुछ जानते थे। उन्होंने अपनी शक्तियों से अपने आसन के नीचे से पार्वती जी के प्रतिरूप का निर्माण कर रावण को दे दिया। पार्वती जी के प्रतिरूप को लेकर रावण खुशी खुशी अपने लंका नगरी चला गया। रावण के लंका जाने के बाद भगवान विष्णु कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। तब महादेव ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भक्त को अपने भगवान पर भरोसा करना चाहिए। भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते हैं तथा भक्तों को कभी धोखा नहीं देते। मैंने अपने अत्यंत प्रिय अर्धांगिनी को भक्त की तपस्या के फल स्वरूप दे दिया था, परंतु भक्त ने मुझ पर ही संदेह किया। जिस भगवान की तपस्या के पश्चात वरदान प्राप्त हुआ हो, उसी भगवान पर संदेह करना उसका अपमान है और जिसे अपने भगवान पर ही संदेह हो तो उसकी उस भगवान पर आस्था मिथ्या है। ये थी भगवान भोलेनाथ के भक्त रावण की कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।